हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन टेक्निकल सिविल। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं थर्ड सेमेस्टर का आपका एक सब्जेक्ट है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। ठीक है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस में पिछले क्लास में हमने आपको बता दिया था कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस एंड कंस्ट्रक्शंस मटेरियल जो है इसमें हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, पढ़ना क्या है, किस टाइप्स के बुक्स को आप फॉलो करेंगे। ठीक है, बुक्स को अपने जगह रहने दीजिए, आपको क्या करना है, प्रॉपरली नोट्स प्रिपेयर करना है। ठीक है, हमने हर एक सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर वाइज आपको नोट्स देंगे। उस नोट्स को क्या करना है, अपना एक नोटबुक लेंगे। सभी लोग क्या करेंगे, जैसे आज आपका क्लास चल रहा है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस का लेक्चर फर्स्ट है। ठीक है, यूनिट फर्स्ट का लेक्चर फर्स्ट। सबसे पहला काम क्या करेंगे, सभी लोग अपना अपना एक नोटबुक लेंगे। सभी लोग क्या करेंगे, अपना अपना एक नोटबुक खरीदेंगे और इस नोटबुक पे क्या करेंगे, सबको नोट करना है। नोटबुक मतलब कहने का मतलब कॉपी खरीदिए। ठीक है, और उस कॉपी पे क्या करना है, ये जो आपका है ये पीडीएफ भी आपका एप्लीकेशंस पे अपलोडेड है, वहाँ से भी आप नोट कर लीजिए। या तो लेक्चर देखते समय उसके साथ नोट कीजिए, या तो फिर पहले से नोट कर लीजिए और लेक्चर सुनते समय कॉपी को पढ़ते जाइए, तो क्या होगा, याद हो जाएगा। क्योंकि अगर सुन के कोई भी चीज़ को करते हैं ना, तो जब तक सुनते हैं तब तक बहुत चीज़ याद रहता है। ठीक है, जब तक आप सुनते होंगे तब तक चीज़ें आपको याद रहती होगी। ठीक है, यानी एफिशिएंसी थोड़ा क्या होता है, कम हो जाता है अगर सुन के वर्क कर रहे हैं तो। अगर पढ़ाई आप सुन करके और साथ में लिख करके करेंगे तो आपका वो 2 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है। ये साइंटिफिक रीज़न है। ये क्या होता है, 2 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा आप 80 से 90% आपका एफिशिएंसी हो जाएगा सीखने की और समझने की। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि जो आपका नोटबुक है, एक नोटबुक लीजिए, सब लोग कॉपी लीजिए हर एक सब्जेक्ट का, और उसमें लेक्चर देखते के साथ आप नोट को बनाते जाइए। या तो पहले से नोट बना लीजिए, लेक्चर जिसमें चल रहा है तो कॉपी निकाल के बैठिए और साथ में लिखते जाइए। ठीक है, तो कोशिश कीजिए साथ में सुनते समय और साथ में लिखते से जाइएगा तो और ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस का फर्स्ट यूनिट, ओवरव्यू ऑफ बिल्डिंग कंपोनेंट्स। इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, तो फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है ओवरव्यू ऑफ बिल्डिंग कंपोनेंट्स। ठीक है, जैसा कि हमने बताया था आपको बाबू कि जो बिल्डिंग्स होता है, तो ये बिल्डिंग आपका क्या है, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स से मिलकर के बना है। ठीक है, वो कंपोनेंट्स के तौर पे क्या होता है, तो नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर होता है। सारे स्ट्रक्चरल मेंबर को आपस में कनेक्ट कर देते हो, तब आकर के जाकर के आपका एक स्ट्रक्चर तैयार होता है। जैसे हम बिल्डिंग स्ट्रक्चर की ही बात करें तो बिल्डिंग का निर्माण कैसे हुआ, तो नंबर ऑफ कॉलम है, नंबर ऑफ बीम है, नंबर ऑफ क्या है, ये स्लैब है, छत है, सब आपस में जाकर के मिला, सब आपस में जाकर के कनेक्टेड हुआ, तब जाकर के आपका एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर का निर्माण हुआ है। उसके बाद फिर उसका फिनिशिंग हुआ, फिर प्लास्टरिंग हुआ, पुट्टी हुआ, पेंटिंग हुआ, फिर आपका क्या हुआ, इलेक्ट्रिफिकेशंस का काम होता है, इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, प्लम्बिंग हुआ। ये सारे सिस्टम सब एक में जाकर के मर्ज हुआ, तब जाकर के आपका फाइनल बिल्डिंग का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो इस प्रोसेस में गुजरने के लिए अब सिविल वाले जो हैं, तो सिविल का वर्क क्या है, कंस्ट्रक्शंस करना, निर्माण करवाना है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल का काम क्या है, तो घर में कहाँ पे वायरिंग होगा, कहाँ पे तार बिछाएंगे, वो इलेक्ट्रिकल वाला काम करेंगे। प्लम्बिंग का क्या काम है, तो किस तरह से घर में वाटर का सप्लाई कैसे करवाना है ना, टॉयलेट में पानी कैसे सप्लाई करें, किचन में पानी कैसे सप्लाई करें, फिर पानी जो आ रहा है वेस्टेज पानी, उस वेस्टेज पानी को घर से कैसे बाहर निकालें, तो वो सब आपका आ जाता है प्लम्बिंग में। ठीक है, तो अगर एक कोई ड्राइंग बनता है कि बिल्डिंग का एक कंस्ट्रक्शन होता है, तो उसमें 2-3 टाइप्स के ड्राइंग्स इन्वॉल्व होते हैं। वो सब हम आपको बताएंगे 4th सेमेस्टर में, शायद आपका ये ड्राइंग्स पढ़ना है, वहाँ पर सारा चीज़ बताएंगे। तो क्या होता है, पहले तो एक बना लिए हम लोग, क्या किए, उसका ड्राइंग्स बना लिए, ड्राइंग्स के अनुसार काम कर लिए, कंस्ट्रक्शंस का सिविल वर्क हो गया। सिविल वर्क के साथ आपका इलेक्ट्रिकल वर्क होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क के साथ आपका प्लम्बिंग वर्क होता है, तब जाकर के फाइनली वर्क होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है यूनिट फर्स्ट में क्या, कि ओवरव्यू ऑफ बिल्डिंग कंपोनेंट्स, यानी जो बिल्डिंग है, एक भवन है, तो भवन में डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स जो हैं, उस कंपोनेंट्स के ओवरव्यू के बारे में पढ़ेंगे इस पूरे यूनिट्स में। ठीक है, तो आइए यूनिट सब शुरू करते हैं। अब आइए यूनिट शुरू करने से पहले देखिए आपका क्या है, ओवरव्यू ऑफ बिल्डिंग कंपोनेंट्स। क्या है बाबू, ओवरव्यू ऑफ बिल्डिंग कंपोनेंट्स। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि बिल्डिंग मीन्स, समझते जाइए और इसको नोट्स करते जाइए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि बिल्डिंग मीन्स एनीथिंग, बिल्डिंग मीन्स एनीथिंग दैट इज बिल्ट विथ वॉल्स एंड रूफ। कह रहा है कि बिल्डिंग मतलब क्या होता है, वैसा थिंग, वैसा चीज़
जो वाल्स और रूफ को मिला करके बना हो, यानी दीवार और छत को मिला करके बना हुआ हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बिल्डिंग्स बोलते हैं। ठीक है, तो बिल्डिंग्स मीन्स एनीथिंग दैट इज बिल्ट विथ वॉल एंड रूफ्स। ठीक है, वॉल मतलब दीवार और रूफ मतलब छत। दूसरा टर्म लिखा है कि द टर्म बिल्डिंग इन सिविल इंजीनियरिंग द स्ट्रक्चर हैविंग वेरियस कंपोनेंट्स, यानी बिल्डिंग इन सिविल इंजीनियरिंग बोले तो वो जो आपका स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में वेरियस कंपोनेंट्स होंगे। कंपोनेंट्स कहने का मतलब क्या चीज़, जैसे आपका बिल्डिंग का निर्माण होता है तो वो एकाएक नहीं होता, उसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होता है, सारे एक एक करके जोड़ते जाते हैं, तब जा करके आपका एक ईंट से ईंट मिलाते जाते हैं, कॉलम से कॉलम को जोड़ते जाते हैं, बीम से बीम को जोड़ते जाते हैं, तब जा करके आपका घर का निर्माण होता है। तो वही बोल रहा है यहाँ पे, वो सारे चीज़ क्या है, कंपोनेंट्स कहलाते हैं। जो भी मेंबर्स आप यूज कर रहे हैं बिल्डिंग में वो सारे क्या कहलाते हैं, कंपोनेंट्स कहलाते हैं। वही कह रहा है कि वेरियस कंपोनेंट्स, वो कंपोनेंट्स आपका क्या हो सकता है, तो सबसे नीचे क्या होता है, सॉइल पे सबसे नीचे जो बिल्डिंग का पोर्शन होता है उसको हम लोग फाउंडेशन बोलते हैं। फिर फाउंडेशंस के ऊपर क्या क्या आ सकता है, वॉल आ जाता है, कॉलम आ जाता है, फ्लोर्स हो जाता है, उसके बाद में रूफ हो गया, डोर्स हो गया, विंडोज हो गया, वेंटिलेशन हो गया, स्टेयर्स हो गया, लिफ्ट हो गया, वेरियस टाइप्स ऑफ सरफेस फिनिशेस। सरफेस फिनिशेस मतलब क्या आ जाएगा, वेरियस टाइप्स ऑफ सरफेस फिनिशेस। सरफेस फिनिशेस मतलब क्या जी, प्लास्टिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, है ना। सरफेस फिनिशेस करने का मतलब प्लास्टर हो गया, पेंटिंग हो गया। तो ये सारा आइटम आपका किस में आता है, तो ये फिनिशेस आइटम में आता है। तो देखिए दोनों लाइन को पहले क्लियरली समझिए, एक एक चीज़ को समझते जाएंगे, सारा चीज़ आपके दिमाग में टाइप हो जाएगा, क्योंकि आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है। अच्छा से समझ जाइएगा, पूरे माइंड में छप जाएगा, क्वेश्चंस किसी भी टाइप के एग्जाम में आएगा, बन जाएगा। ठीक है, और ये चैप्टर जैसे ही खत्म होगा तो इसमें आप क्वेश्चंस देंगे, जो क्वेश्चंस आपका बोर्ड में आएगा सेम उसी टाइप के क्वेश्चंस, उसको बना करके जाएंगे, उसको लिखने के लिए आंसर राइटिंग सिखाएंगे कि किस तरह से आप लिखेंगे। क्योंकि आप अभी 3rd सेमेस्टर में हैं, आप पहली बार ब्रांच का पेपर का एग्जाम देंगे, खास करके सिविल वाले का, क्योंकि फर्स्ट ईयर में मैथ को फिजिक्स ये सब पढ़ना रहता था, तो बहुत सारा चीज़ कॉमन था, पहले से रिलेटेड था वो चीज़। अभी यहाँ पर आपको बिल्कुल डिफरेंट हुआ, तो यहाँ से थोड़ा सा आपको अच्छा से कॉन्शियस होकर के पढ़ाई करने की ज़रूरत है। ठीक, तो देखिए क्या बोले कि बिल्डिंग मीन्स एनीथिंग दैट इज बिल्ट विथ वॉल और रूफ, यानी कह रहा है कि बिल्डिंग मीन्स क्या हो गया, वैसा थिंग कुछ भी जो वॉल्स और रूफ से मिल करके बना हो। दूसरा बोले कि द टर्म बिल्डिंग इन सिविल इंजीनियरिंग द स्ट्रक्चर हैविंग वेरियस कंपोनेंट्स, कह रहा है कि जो बिल्डिंग है उसको सिविल इंजीनियरिंग के टर्म में उसमें जो होता है नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं, वेरियस कंपोनेंट्स। वो कंपोनेंट्स के तौर पे आपका क्या हो सकता है, फाउंडेशन हो सकता है। सब बताएंगे क्या करके, फाउंडेशन क्या होता है, वॉल क्या होता है, फाउंडेशन हो सकता है, वॉल हो सकता है, कॉलम हो सकता है, फ्लोर्स हो सकता है, रूफ होगा, डोर होगा, विंडो होगा, वेंटिलेटर होगा, स्टेयर होगा, लिफ्ट होगा, एंड वेरियस टाइप्स ऑफ फिनिशेस आइटम। अब समझ जाइए फाउंडेशन सबसे बॉटम वाले पोर्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये नीचे सबसे स्ट्रक्चर मिट्टी कोड़ के जो बनाते हैं सबसे नीचे बेस, उसको फाउंडेशन बोलते हैं। उसके बाद दीवार तो जान रहे होंगे सब, वॉल, कॉलम भी जान रहे होंगे सब लोग, फ्लोर्स जान रहे होंगे, ये फ्लोर्स जिस पे हम लोग क्या करते हैं, ये नीचे जो ग्राउंड लेवल हो गया या तो फिर टॉप का हो गया, ये सब क्या कहलाता है, फ्लोर कहलाता है। और ऊपर वाले पोर्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रूफ बोलते हैं, यानी जिस पे आपका पैर रखा हुआ है उसको फ्लोर बोलते हैं, आज माथा के ऊपर जो चीज़ है उसको हम लोग रूफ बोलते हैं। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए दो फ्लोर का बिल्डिंग है, अब ऐसे समझ जाइए, मान लीजिए ये बिल्डिंग है आपका इस तरह से, ये इसको ऐसे समझिए कि ये आपका बिल्डिंग है। ठीक है, एक हो गया ये फ्लोर, दूसरा ये फ्लोर। तो अगर आदमी यहाँ पे है, ठीक है, तो ये वाला भी फ्लोर कहलाएगा, और ये क्या इसके लिए रूफ हो जाएगा। अगर ये यहाँ पे रहेगा तो इसके लिए ये फ्लोर होगा और ये इसके लिए रूफ हो जाएगा, है ना। इस तरह से चलता है, यानी जिस पे आप पैर रखे हुए हैं वो फ्लोर कहलाएगा और आपके माथा के ऊपर जो है वो रूफ कहलाएगा। तो फ्लोर्स हो गया, रूफ्स हो गया। विंडो तो सब लोग समझ रहे हैं, खिड़की की बात कर रहे हैं। वेंटिलेशन जो छोटा छोटा गैप देते हैं रूम में, देखिएगा हवा आने के लिए, तो वेंटिलेशंस वगैरह। स्टेयर सीढ़ी समझ रहे होंगे, लिफ्ट तो सब लोग देखे होंगे। एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कंपोनेंट, जैसे फिनिशेस आइटम में, फिनिशेस में आपका प्लास्टिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, ये सारा चीज़ आइटम्स आता है। ठीक है, तो ये दो मीनिंग्स आपको समझाए। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ बिल्डिंग की, कि सर ये जो बिल्डिंग होता है इस बिल्डिंग का क्लासिफिकेशन, तो बिल्डिंग में भी बहुत सारे टाइप्स के क्लासिफिकेशंस होते हैं, यानी नंबर ऑफ टाइप्स के बिल्डिंग होते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू NBC, ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि एज पर नेशनल बिल्डिंग कोड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चंस बनेगा। ठीक है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चंस पूछ देगा कि
क्लासिफिकेशंस ऑफ बिल्डिंग को एज पर नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार बिल्डिंग का क्लासिफिकेशंस कीजिए। ठीक है, यहाँ से लिख सकता है। यहाँ से 2-4 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हर एक कंपटीशन एग्जाम में आता है कि इस टाइप का बिल्डिंग का नाम दे देगा, बोलेगा ये बताइए किस टाइप के बिल्डिंग में आते हैं। ठीक है, तो कह रहा है एज पर नेशनल बिल्डिंग कोड। अब ये नेशनल बिल्डिंग कोड क्या है, तो एक राष्ट्रीय स्तर पे नेशनल लेवल पे आपका एक कोड बनाया गया है। ठीक है, एक कोड बुक होता है। कोड बुक में क्या होता है बाबू, यानी उसमें जो पहले से डेटा किया हुआ है प्रैक्टिकल डेटा, उस डेटा को लिख दिया जाता है कुछ इंजीनियर्स लोग के द्वारा, जो सर्टिफाइड इंजीनियर होते हैं गवर्नमेंट के। ठीक है, तो वही कह रहा है एज पर नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया, यानी भारत के नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार बिल्डिंग्स आर क्लासिफाइड इनटू 9 ग्रुप्स। बिल्डिंग्स आर क्लासिफाइड इनटू 9 ग्रुप्स। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चंस क्या बनेगा। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चंस क्या बनेगा, तो पहला एक ये क्वेश्चन बनता है कि अकॉर्डिंग टू एनबीसी नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार कि बिल्डिंग का क्लासिफिकेशन कितने पार्ट में किया गया है, तो 9 पार्ट में किया गया है। कितने पार्ट में किया गया है, 9 पार्ट में किया गया है। तो एक क्वेश्चन से यहाँ से याद रखेंगे। अब देखिए वो जो 9 पार्ट है, तो उस 9 पार्ट में आपका क्या क्या है, तो पहला क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है, क्लास डी है, क्लास ई है, क्लास एफ है, क्लास जी है, क्लास एच है और क्लास आई है, यानी ए से लेकर के आई तक है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग की बात करेंगे तो बिल्डिंग का क्लासिफिकेशन 9 टाइप्स का है, उसमें ए से लेकर के आई तक है। अब ए से लेकर के आई तक यहाँ देखिए 9 गो क्लासिफिकेशन आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव आएगा कि ग्रुप ई में किस टाइप्स के बिल्डिंग को रखा गया है, ग्रुप ई में किस टाइप के बिल्डिंग्स को रखा गया है। तो ये चीज़ अगर याद रखेंगे तभी आप जवाब अच्छे से दे पाएंगे। ठीक है, तो इसको बड़ा अच्छा से समझिए। देखिए पहला क्या कर रहा है, ग्रुप ए में जो रखा गया है, ग्रुप ए में कौन सा बिल्डिंग है, तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है। ग्रुप ए में आपका क्या है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग है। ग्रुप बी में आपका क्या है, एजुकेशनल बिल्डिंग है। ग्रुप बी में किसको रखा गया है, एजुकेशनल बिल्डिंग को। ठीक है, उसके बाद में ग्रुप सी में किसको रखा गया है, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग को, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग को। ग्रुप डी में किसको रखा गया है, असेंबली बिल्डिंग को। अब सबको एक एक करके समझाएंगे। ग्रुप ई में किसको रखा गया है, बिजनेस बिल्डिंग को। ग्रुप एफ में किसको रखा गया है, मर्केंटाइल बिल्डिंग। मर्केंटाइल मतलब वाणिज्य होता है, जहाँ पे व्यापार का काम हो। ग्रुप जी में किसको रखा गया है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग को। ठीक है, जहाँ इंडस्ट्री वगैरह हो। ग्रुप एच में किसको रखा गया है, स्टोरेज बिल्डिंग को। और ग्रुप आई में क्या रखा गया है, हजार्डस बिल्डिंग को। किसको, हजार्डस बिल्डिंग को। अब सब लोग को इसको समझिए। अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग बोल रहे हैं, रेसिडेंशियल मतलब क्या हो गया कि आवासीय। रेसिडेंशियल मतलब क्या होता है, आवासीय, यानी जहाँ पे आपका क्या हो, आवास हो। ठीक है, एजुकेशनल मतलब हो गया जहाँ पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड चीज़ हो। एजुकेशनल बिल्डिंग मतलब क्या चीज़, जहाँ से पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड संस्थान हो, उसको हम लोग बोलते हैं एजुकेशनल बिल्डिंग। एक होता है इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। तो ये दोनों में मिलता जुलता आपको लगेगा, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ इंस्टीट्यूशनल एक संस्थान हो गया, इंस्टीट्यूशनल आपका संस्थान हो गया, लेकिन एजुकेशनल मतलब हो गया कि वहाँ पे जो होगा सिर्फ सीखने और सिखाने का ही काम होगा। और इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग वो संस्थान है, वो किसी भी टाइप के वर्क वहाँ पे हो सकते हैं, यानी एक संस्था टाइप का ये होता है ना, तो ये संस्थान हो गया। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग में। और असेंबली बिल्डिंग यानी जहाँ पे सभा लगता है ना, मीटिंग वगैरह ये सब जो होता है, सभा भवन जिसको बोल सकते हैं, असेंबली बिल्डिंग। ठीक है, बिजनेस, बिजनेस मतलब यहाँ पे व्यापार के पर्पज से। और ये मर्केंटाइल बिल्डिंग भी होता है, इसको वाणिज्य बोलते हैं, वाणिज्य बिल्डिंग। ठीक है, बिजनेस हो गया एक व्यापार के हिसाब से देखा जाता है, व्यापार के तौर पे। और दूसरा जो होता है मर्केंटाइल, इसका क्या होता है, वाणिज्य। ठीक है, वाणिज्य। ये सब हिंदी थोड़ा समझा देता है आपको, बस समझिएगा इसका होता क्या है। ठीक है, इसका इंडस्ट्रियल तो समझ रहे होंगे सब लोग, इंडस्ट्रियल फैक्ट्री वगैरह ये सब जो हो गया इंडस्ट्री। स्टोरेज, स्टोरेज मतलब क्या चीज़, किसी भी चीज़ को रखने के लिए पर्पज से किया जाता है, जैसे कोल्ड स्टोरेज वगैरह ये हो गया ना, यानी स्टोर करके जहाँ पे क्या चीज़ थिंग्स को रखा जाए, जहाँ पे सामान को रखा जाए, उस टाइप के बिल्डिंग को स्टोरेज बिल्डिंग बोलेंगे। और जो ये हो गया हजार्डस बिल्डिंग, हजार्डस बिल्डिंग हो गया यानी वैसा बिल्डिंग जहाँ पे क्या हो, कुछ ऐसा चीज़ हो जो आपको हजार्डस फैला रहा हो, यानी जिससे आपका बीमारी फैल सकता है, जैसे परमाणु बम ये सब चीज़ है ना, वो हो गया। प्लस में कुछ ऐसा एक्सप्लोसिव चीज़ हो जो ज्वलनशील चीज़ हो, उस सबको क्या किया जाता है, तो उस टाइप के बिल्डिंग में रखा जाता है, यानी सब जगह आप उसको नहीं रख सकते। तो कुछ ऐसा चीज़ है, तो उस टाइप के बिल्डिंग में जहाँ पे वैसा सामान को रखा जाता है, हाईली एक्सप्लोसिव हो, तुरंत ज्वलनशील पदार्थ हो, ये सब चीज़
डेंजरस पदार्थ हो तो उस टाइप के जिस बिल्डिंग में रखा जाता है उस बिल्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, हजार्डस बिल्डिंग। तो अगर आपसे अभी कोई पूछ दे, अगर कोई आपसे पूछ दे कि बताइए बिल्डिंग का क्लासिफिकेशन जो है नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार, किसके अनुसार, एज पर एनबीसी के अनुसार आपका बिल्डिंग कितने पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, तो एनबीसी के अनुसार बिल्डिंग का क्लासिफिकेशन टोटल 9 ग्रुप में किया गया है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप ई, ग्रुप एफ, ग्रुप जी, ग्रुप एच, ग्रुप आई। ग्रुप ए में किसको रखा गया है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग को। ग्रुप बी में किसको रखा गया है, एजुकेशनल बिल्डिंग को। ग्रुप सी में किसको रखा गया है, तो इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग को, है ना। देखिए रेसिडेंशियल बिल्डिंग, एजुकेशनल बिल्डिंग, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। फिर उसके बाद किसको रखा गया, असेंबली बिल्डिंग को, बिजनेस बिल्डिंग को, मर्केंटाइल बिल्डिंग को, इंडस्ट्रियल को, स्टोरेज को, हजार्डस को। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा, रेसिडेंशियल, एजुकेशनल, इंस्टीट्यूशनल, असेंबली, बिजनेस, मर्केंटाइल, इंडस्ट्रियल, स्टोरेज एंड हजार्डस बिल्डिंग। ठीक है, ये 9 टाइप्स के ग्रुप्स ऑफ बिल्डिंग्स होते हैं एज पर नेशनल बिल्डिंग कोड, यानी एनबीसी। नेशनल बिल्डिंग कोड को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं बाबू, तो एनबीसी भी बोला जाता है। नेशनल बिल्डिंग कोड को क्या बोला जाता है, एनबीसी, यानी नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार। ठीक है, अब आइए इसके बाद एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे हम लोग बात करेंगे सर रेसिडेंशियल बिल्डिंग, अगर ग्रुप ए की बात कर रहे हैं तो आपके दिमाग में अब आ जाना चाहिए, अच्छा ग्रुप ए है इसका मतलब क्या है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग है। ग्रुप बी है इसका मतलब क्या है, एजुकेशनल बिल्डिंग है। ठीक है, ग्रुप सी है तो सबका एक एक करके जो बताए हैं सारा चीज़ क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, एक बार पूरा देख लीजिएगा ए से लेकर के आई तक किस में किसको रखा गया है। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं सर ग्रुप ए की। तो ग्रुप ए में जो बिल्डिंग रखा गया है उस बिल्डिंग का नाम क्या है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग। ग्रुप ए में जो बिल्डिंग रखा गया है तो उस बिल्डिंग का नाम क्या है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग। ग्रुप ए में जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग का नाम क्या है आपका, रेसिडेंशियल बिल्डिंग। अब बात करेंगे सर रेसिडेंशियल बिल्डिंग मतलब आवासीय भवन। रेसिडेंशियल बिल्डिंग मतलब क्या बोलेंगे आप उसको, आवासीय भवन ना। तो देखिए रेसिडेंशियल बिल्डिंग में क्या कर रहा है कि बिल्डिंग्स विच आर प्रोवाइडेड विथ स्लीपिंग, कह रहा है वैसा बिल्डिंग जिसमें आपको प्रोवाइड किया जाए क्या चीज़, स्लीपिंग, यानी सोने के लिए जगह हो, स्लीपिंग एकोमोडेशन फॉर नॉर्मल रेसिडेंशियल पर्पस विथ और विदाउट कुकिंग और डाइनिंग फैसिलिटीज बोथ। अब देखिए इसका समझिए क्या कह रहा है कि बिल्डिंग विच आर प्रोवाइडेड विथ, यानी वैसा बिल्डिंग जिसमें आपको क्या प्रोवाइड हो, तो स्लीपिंग एकोमोडेशन यानी रहने के लिए व्यवस्था हो, सोने का व्यवस्था हो, और ज़रूरत पड़ने पे कुछ ऐसा बिल्डिंग है जिसमें कुकिंग का भी व्यवस्था हो, खाना भी बना है और आपका डाइनिंग यानी खाने का भी व्यवस्था हो, तो उस टाइप के बिल्डिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिडेंशियल बिल्डिंग। ठीक है, तो स्लीपिंग तो है कि रहेगा ही, ठीक है, ये स्लीपिंग एकोमोडेशन तो ये रहेगा ही, और विथ और विदाउट, देखिए विथ और विदाउट क्या है, कुकिंग और डाइनिंग फैसिलिटीज बोथ, यानी कुकिंग और डाइनिंग रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, लेकिन उस किस में आएगा, रेसिडेंशियल बिल्डिंग में। अगर कुकिंग है भी है, डाइनिंग है भी है, तो वो किस में आएगा, रेसिडेंशियल बिल्डिंग। यानी रेसिडेंशियल बिल्डिंग किसको बोलेंगे, तो वैसा बिल्डिंग जिस बिल्डिंग में आपको क्या हो, स्लीपिंग का फैसिलिटीज हो, है ना, स्लीपिंग एकोमोडेशन हो, जहाँ पे आप रह सकते हैं, यहाँ पे सो सकते हैं, उस टाइप के बिल्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिडेंशियल बिल्डिंग। आप ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में तो वर्क करना है, वहाँ पे क्या है, चेयर कुर्सी लगा हुआ है, बैठिएगा, बैठ करके काम करके निकल जाइएगा, ऐसा थोड़ी वहाँ के सोना है। तो रेसिडेंशियल मतलब जहाँ पे आप खा सकते हैं, जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, ठीक है, जहाँ सो सकते हैं, उस टाइप के बिल्डिंग को हम लोग बोलते हैं रेसिडेंशियल बिल्डिंग, है ना। जैसे काम करने से थक जाते हैं, नहीं बोलते हैं चलिए अब आवास पे चलते हैं, ठीक है, तो उस टाइप के बिल्डिंग को बोलेंगे रेसिडेंशियल बिल्डिंग। अब ये जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है इसमें भी 5 टाइप का क्लासीफाई किया गया है। रेसिडेंशियल बिल्डिंग में भी कितना टाइप का है, 5 ग्रुप है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। रेसिडेंशियल बिल्डिंग तो ग्रुप ए का हो गया। अब ग्रुप ए में 5 ग्रुप है, तो सब ग्रुप हो गया, तो सब ग्रुप A1, सब ग्रुप A2, सब ग्रुप A3, सब ग्रुप A4, सब ग्रुप A5। तो सब ग्रुप A1 में किसको रखा गया है, लॉजिंग और रूमिंग हाउस, यानी जहाँ पे आपको रहने का व्यवस्था हो, ठीक है, लॉजिंग और रूमिंग हाउस, ठीक है, लॉज वगैरह, इसको किस में रखा गया है, ग्रुप A1 में रखा गया है। यानी ग्रुप ए का A1 कौन हो गया, लॉजिंग एंड रूमिंग हाउस। ग्रुप ए का A2 किस में रखा गया है, तो 1 और 2 फैमिली प्राइवेट ड्वेलिंग, यानी आपका क्या हो
कि एक और दो फैमिली के लिए आपका प्राइवेट हो, सेपरेट टाइप का बना हुआ हो, तो उस टाइप को हम लोग क्या बोलेंगे, रेसिडेंशियल है। लेकिन किस ग्रुप में आता है, तो ग्रुप सब ग्रुप 2 में आता है। सब ग्रुप A3 में क्या आता है, डॉर्मेट्रीज वगैरह। डॉर्मेट्रीज वगैरह देखिएगा बना दिया जाता है। डॉर्मेट्रीज क्या होता है बाबू, देखिएगा बड़ा हॉल टाइप का बना दिया जाता है, उसमें बेड को लगा करके दे दिया जाता है कि आप वहाँ जा करके रह सकते हैं, आराम कर सकते हैं। तो उस टाइप के हम लोग बोलते हैं डॉर्मेट्रीज। तो डॉर्मेट्रीज भी आपका आ गया किसमें, A3 टाइप का आ गया। A4 में क्या हो गया, अपार्टमेंट हाउस। ठीक है, अपार्टमेंट हाउस भी आपका क्या है, जैसे फ्लैट्स वगैरह है ना, फ्लैट्स वगैरह लोग खरीदते हैं, रहते हैं उसमें, तो ये भी रेसिडेंशियल बिल्डिंग है। लेकिन रेसिडेंशियल्स का कौन सा ग्रुप में आता है, तो सब ग्रुप A4 में आता है। और सब ग्रुप A5 में क्या आ गया, होटल्स। आप होटल्स भी लेते हैं, जैसे कहीं गए नाइट में आपको रुकने का मन किया तो आप क्या करते हैं, होटल वगैरह लेते हैं ना। तो होटल किस लिए लेते हैं, स्लीपिंग पर्पज़ के लिए लेते हैं। वहाँ पे आपको डाइनिंग और क्या चीज़, ये आपको नहीं मिलेगा, खाना बनाने का फैसिलिटी और खाने का फैसिलिटी। भले आप बाहर से मंगवा करके या तो वहीं पे है तो मेस में जा करके खा सकते हैं, लेकिन आपको स्लीपिंग के लिए मिल जाता है। तो ये होटल्स, तो होटल्स भी आपका क्या है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग है। होटल्स भी क्या है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग है। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चंस कहाँ से आ सकता है, तो क्वेश्चंस आ सकता है जैसे यहाँ पे पूछ देगा कि अपार्टमेंट हाउस किस टाइप्स के बिल्डिंग है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या मारिएगा, रेसिडेंशियल बिल्डिंग। जैसे डॉर्मेट्रीज है, ठीक है, ये सब पूछ सकता है कि जो डॉर्मेट्रीज है, ये डॉर्मेट्रीज आपका किस टाइप्स के बिल्डिंग्स में आते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स में आते हैं। ठीक है, एक हो गया रेसिडेंशियल बिल्डिंग। उसके बाद दूसरा आपका क्या है, एजुकेशनल बिल्डिंग। रेसिडेंशियल बिल्डिंग का थोड़ा सा पिक्चर देख लीजिए। ये जो बिल्डिंग आपका दिख रहा होगा, ये पिक्चर आपका क्या है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग का पिक्चर है, यानी आवासीय बिल्डिंग है। ये आपका क्या है, आवासीय बिल्डिंग है। ये आपका आवासीय बिल्डिंग है। रेसिडेंशियल बिल्डिंग आपका इसी तरह से कुछ बना हुआ रहता है, बाहर से इस तरह का ओवरव्यू वगैरह लोग वगैरह डिजाइनिंग किया हुआ रहता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया रेसिडेंशियल बिल्डिंग। सेकंड नंबर की बिल्डिंग की बात करेंगे बाबू, तो दूसरा बिल्डिंग जो आपका है, एजुकेशनल बिल्डिंग। एजुकेशनल बिल्डिंग मतलब क्या चीज़, जहाँ पे आपको एजुकेशन मिले, जहाँ पे शिक्षा दिया जाए। ठीक है, तो अब देखिए कह रहा है एजुकेशनल बिल्डिंग किसको बोलेंगे, इसका सब ग्रुप नहीं होता है। यानी ग्रुप A का रेसिडेंशियल बिल्डिंग में कितना ग्रुप, 5 ग्रुप, याद रखिएगा। उसके बाद में इसमें ग्रुप 2 की बात करेंगे। ग्रुप 2 में कौन सा बिल्डिंग को रखा गया है, एजुकेशनल बिल्डिंग को। एजुकेशनल बिल्डिंग में क्या कर रहा है, एनी स्कूल कॉलेज बिल्डिंग और डे केयर सेंटर, यानी दिन में जहाँ पे आपको केयर किया जाए, डे केयर सेंटर यूज्ड फॉर एजुकेशनल पर्पस क्या है, मकसद आपका क्या हो, एजुकेशन का मकसद हो। मकसद क्या हो, एजुकेशन का मकसद हो। ऐसा नहीं कि आपको डे केयर किया जा रहा है और आपको कुछ दूसरा चीज़ सिखाया जा रहा है। यहाँ पे क्या सिखाया जा रहा है, एजुकेशन अगर दिया जाए, तो वह कह रहा है कि उस टाइप के बिल्डिंग, जिस टाइप के बिल्डिंग में, यानी वैसा स्कूल या कॉलेजेज जहाँ पे आपका क्या हो, डे केयर हो, सेंटर हो, या तो एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है, उस टाइप के बिल्डिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, एजुकेशनल बिल्डिंग बोलेंगे। उस टाइप के बिल्डिंग को आप क्या बोलेंगे, एजुकेशनल बिल्डिंग बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पिक्चर में आप देख रहे होंगे, ये जो पिक्चर है आपका, ये आपका देखिए एक क्या है लिखा, पटना सेंट्रल स्कूल लिखा हुआ है, यानी ये किस टाइप का बिल्डिंग है आपका, तो एजुकेशनल बिल्डिंग है। ये क्या हो गया आपका, एजुकेशनल बिल्डिंग। तो सीख गए एजुकेशनल बिल्डिंग किसको बोलेंगे, यानी वैसा बिल्डिंग जहाँ पे आपका क्या हो, एजुकेशन के बारे में बात करता हो, उस टाइप के बिल्डिंग को बोलेंगे हम लोग एजुकेशनल बिल्डिंग। उसके बाद आइए थर्ड टाइप के बिल्डिंग में। थर्ड टाइप का जो बिल्डिंग है आपका, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। ठीक है, रेसिडेंशियल हो गया, एजुकेशनल हो गया, उसके बाद इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग मतलब संस्थान बिल्डिंग, संस्थान। तो देखिए संस्थान में क्या कह रहा है, किसको बोलेंगे, तो कह रहा है विच इज यूज्ड फॉर पर्पसेस लाइक मेडिकल। देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे, विच इज यूज्ड फॉर पर्पसेस लाइक मेडिकल पर्पस से यूज किया जा रहा हो, है ना, मेडिकल, और अदर ट्रीटमेंट और केयर ऑफ पर्सन्स। यहाँ पे भी पर्सन्स का केयर किया जाता है, सफरिंग फ्रॉम, जो पीड़ित हो किससे, फिजिकल और मेंटल इलनेस, यानी फिजिकली और मेंटली जो उसको इलनेस हो, जो बीमार हो, डिजीजेज हो, उसका जहाँ पे ये किया जाता है, उस टाइप के बिल्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। यानी इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग क्या हो गया कि विच आर यूज्ड फॉर पर्पसेस लाइक, ये लाइक बोला है, ठीक है,
कि लाइक मेडिकल, यानी जिस तरह से मेडिकल के लिए जो यूज किया जाता हो, अदर ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता हो, केयर ऑफ पर्सन का केयर किया जाता हो, जिस पर्सन का सफरिंग फ्रॉम फिजिकल और मेंटल इलनेस, यानी फिजिकली मानसिक और ये शारीरिक तौर से जो आपका क्या हो, कमज़ोर हो, डिजीजेज हो, जिसको बुखार वगैरह हो, तो इस टाइप का जहाँ पे इलाज किया जाता है, जहाँ पे किया जाता है, उस संस्थान को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग बोलते हैं। इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग में 3 टाइप का है। एजुकेशनल बिल्डिंग में कोई सब ग्रुप नहीं था। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल में आपका क्या है, तो 3 है। एजुकेशनल में कुछ नहीं था, इंस्टीट्यूशनल का 3 सब ग्रुप है। पहला क्या है, सब ग्रुप C1। देखिए सी की बात कर रहे हैं ना, ग्रुप ए में क्या हो गया, रेसिडेंशियल, ग्रुप बी में हो गया एजुकेशनल, ग्रुप सी में आ गया इंस्टीट्यूशनल। तो सी का पार्ट होगा तो C1, C2, C3, तो इसमें 3 पार्ट है। तो C1 हो गया एक, दूसरा C2 हो गया, तीसरा C3 हो गया। C1 की बात करेंगे तो C1 में किसको रखा हुआ है, हॉस्पिटल एंड सैनिटरिया। सैनिटरिया मतलब जहाँ पे छोटा बहुत देखते हैं इलाज वगैरह जो किया जाता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सैनिटरिया। तो हॉस्पिटल एंड सैनिटरिया, हॉस्पिटल एंड सैनिटरिया को किसके रखा गया है, तो ग्रुप C1 में। दूसरा क्या है, कस्टडियल इंस्टीट्यूशन। कस्टडियल मतलब आपको कस्टडी में रख लिया जाता है और आपका ये किया जाता है, ठीक है, यानी जिस मकसद के लिए आपको कस्टडी में रखा जाता है उस टाइप का उसमें ट्रीटमेंट किया जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कस्टडियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। और C3 में किसको रखा गया है, पेनल इंस्टीट्यूशन। पेनल इंस्टीट्यूशन में जैसे क्या हो गया, जेल हो गया है ना, मेंटल हॉस्पिटल हो गया, मेंटल हॉस्पिटल हो गया जहाँ मानसिक का बीमारी हो गया, जैसे जेल हो गया, थाना हो गया, ठीक है। तो जेल में भी आपको रखा जो जाता है, तो जेल भी एक तरह से आपका बिल्डिंग है। वो किस टाइप के बिल्डिंग में आएगा, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग में आएगा, ठीक है। जेल आपका किस बिल्डिंग में आएगा, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग में आएगा, यानी यहाँ पे भी नंबर ऑफ पीपल्स को रखा जाता है। तो इस टाइप का जहाँ जेल हो गया, मेंटल हॉस्पिटल हो गया, इस टाइप के बिल्डिंग को क्या बोलते हैं, तो पेनल इंस्टीट्यूशन। इसको क्या बोलते हैं, पेनल इंस्टीट्यूशन। तो ये देखिए इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग को देखेंगे तो इसका भी 3 पार्ट हो गया, क्या क्या, सब ग्रुप C1, सब ग्रुप C2, सब ग्रुप C3। अब देखिए ज़्यादातर जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है हॉस्पिटल, यहाँ से क्वेश्चन क्या बोलता है कि हॉस्पिटल बिल्डिंग, तो पूछ देगा कि हॉस्पिटल बिल्डिंग आपका किस टाइप्स की बिल्डिंग में आएगा, ठीक है। तो हॉस्पिटल बिल्डिंग से हम लोग बोलेंगे इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। पूछ सकता है आपका जेल जो है, ये जेल जो है, ये जेल आपका किस टाइप के बिल्डिंग में आएगा, तो इसको भी हम लोग आप क्या बोलेंगे, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। जेल भी आपका किस में आ जाएगा, तो इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग में आ जाएगा सर, यानी जेल भी आपका क्या है, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। तो 3 टाइप्स के बिल्डिंग अभी हम लोग देख लिए। पहला रेसिडेंशियल बिल्डिंग देख लिए, दूसरा क्या देख लिए बोलिए, एजुकेशनल बिल्डिंग, तीसरा क्या देख लिए, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। रेसिडेंशियल बिल्डिंग का 5 टाइप, एजुकेशनल का कोई नहीं था, इंस्टीट्यूशनल का 3 सब ग्रुप, ठीक है। ये देखिए यहाँ पिक्चर एक दिख रहा होगा, इस टाइप का ये जो पिक्चर है ये आपका एक कैसा बिल्डिंग है, इंस्टीट्यूशनल टाइप का बिल्डिंग है। ये जो बिल्डिंग देख रहे होंगे ये बिल्डिंग आपका कैसा है, तो एक इंस्टीट्यूशनल टाइप का बिल्डिंग है, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल टाइप का बिल्डिंग है। तो ये तो हो गया आपका 3 टाइप्स का बिल्डिंग। हम लोग को पढ़ना है 9 टाइप का, ठीक है। तो ये 3 टाइप हम लोग देख लिए हैं लेक्चर 1 में। अब इसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग लेक्चर 2 में, कहाँ से, असेंबली बिल्डिंग से। कहाँ से, असेंबली बिल्डिंग से, ठीक है। क्योंकि थोड़ा थोड़ा चीज़ आपको पढ़ाते जा रहे हैं, ट्रैक पे ला रहे हैं, फिर धीरे धीरे इसका स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपको बेसिकली समझना होता क्या है, किस तरह से आपको पढ़ाई की तरफ इंटरेस्ट को जगाना है, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए लेक्चर देखते समय क्या कीजिए, सारा का नोट्स बनाते जाइए, और नोट्स जो अपलोडेड है उसको भी देख करके आप नोट्स बना लीजिए, और जिस समय क्लास चल रहा है उसमें नोट्स को ले करके बैठिए, साथ में लिखिए, या तो जो लिखा हुआ है उसको एक बार पढ़िए, रीडिंग मारिए, चीज़ें याद हो जाएगी। बताइए अभी जितना चीज़ पढ़ा है कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा बोलते तो 5 मिनट का चीज़ था, लेकिन आपको इतने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की ताकि एक बार आप सुन लें तो याद हो जाए चीज़ को, है ना। कि बिल्डिंग क्या हो गया, एनीथिंग दैट इज बिल्ट विथ वॉल और क्या स्लैब, यानी वॉल और स्लैब से बना है उसको हम लोग बिल्डिंग बोलेंगे। दूसरा चीज़ हमने बताया था बिल्डिंग के कंपोनेंट्स में क्या क्या चीज़ आ जाता है, फाउंडेशन हो गया, वॉल हो गया, स्लैब हो गया, रूफ हो गया, फ्लोर हो गया, है ना। फिर फिनिशेस आइटम हो गया, तो ये सब हो गया कंपोनेंट्स हो गया। फिर क्लासिफिकेशंस की बात किए तो नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार बिल्डिंग को कितने पार्ट में क्लासीफाई किया गया है जी, तो 9 टाइप में क्लासीफाई गया है, ठीक है। कहाँ कहाँ, तो ग्रुप ए से लेकर के ग्रुप आई तक। ग्रुप ए में किसको रखा गया है, बताइए, ग्रुप ए में किसको रखा गया है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग को। रेसिडेंशियल बिल्डिंग किसको बोलते हैं, वैसा बिल्डिंग जहाँ पे आप रह सकते हैं, जहाँ पे खाना बना सकते हैं, जहाँ पे खा सकते हैं, उसको बिल्डिंग को बोलते हैं रेसिडेंशियल बिल्डिंग। उसमें भी 5 टाइप्स का सब ग्रुप बता दिए,
ठीक है। दूसरा एजुकेशनल बिल्डिंग, यानी जहाँ पे शिक्षा का व्यापार हो, जहाँ पे क्या हो, शिक्षा का काम हो, जहाँ शिक्षा सीखने और सिखाने का काम किया जाता है, उस टाइप के बिल्डिंग को बोलते हैं एजुकेशनल बिल्डिंग। इंस्टीट्यूशनल मतलब एक संस्थान हो गया। तो ये 3 टाइप का देखें, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग में भी 3 टाइप का। उसके बाद फिर अब हम लोग देखेंगे क्या, असेंबली बिल्डिंग हो गया, बिजनेस बिल्डिंग हो गया, मर्केंटाइन बिल्डिंग हो गया, ये सब एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो एक लेक्चर और लगेगा टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग्स पे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे कंपोनेंट्स पे, ठीक है। धीरे धीरे पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, कोई ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।